ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं आकाश भैरव के ऊपर। वैसे भैरव के कई स्वरूप हैं। कुछ तंत्र ग्रंथों में उनके 8 स्वरूपों का वर्णन है, कुछ में उनके 64 स्वरूपों का वर्णन है, लेकिन उन किसी में सब में आकाश भैरव का नाम नहीं है। आकाश भैरव भगवान शिव के रुद्र रूप का ही एक दूसरा रूप है। जो प्रचंड रूप है उनका वो है आकाश भैरव। किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य का जब हमें पता चल जाता है फिर हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। कहना तो ये चाहिए कि हम उसको तभी गंभीरता से लेते हैं, अन्यथा गंभीरता से नहीं लेते। एक साधारण व्यक्ति सामान्य अवस्था में मिलते हैं, कुछ बोलते हैं, रोज़ हम बैठते हैं, सुनते हैं, चले आते हैं, हमें पता नहीं कि वो कौन है। एक दिन हमें अचानक पता चलता है कि जानते हो ये कौन है? नहीं, कौन है? ये हमारे गृह मंत्री के पीए हैं। जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो भाषण दे रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं ये गृह मंत्री के पीए हैं, हम उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। क्यों? उनके सामर्थ्य का पता चलते ही। यह मानव मस्तिष्क का, मानव मन का, स्वभाव का स्वाभाविक गुण है या अवगुण है, कुछ भी कहें इसको। यह हजारों वर्षों से है और हजारों वर्षों बाद भी ऐसा ही रहेगा। महाभारत काल में अर्जुन ने जब देखा कुरुक्षेत्र के मैदान में कि सामने सब मेरे परिचित रिश्तेदार खड़े हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा भी थे और गुरु भी। उन्होंने बहुत समझाया, जो कुछ कहा उन्होंने उसी को हम गीता के रूप में जानते हैं आज। अर्जुन शंकाएं प्रस्तुत करते रहे, भगवान कृष्ण उनके समाधान करते रहे, समझाते रहे, लेकिन अर्जुन के समझ में आ ही नहीं रही थी बात। आखिर थक हार के भगवान कृष्ण को अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप, विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को कराने पड़े और कहा, दिखाया अर्जुन को प्रत्यक्ष कि देख, ये जितने खड़े हैं सामने, मुझसे ही इनका जन्म है और ये सब मुझको ही प्राप्त होंगे अंत में। तू किस भ्रम में पड़ा है? जब अर्जुन ने कृष्ण का वो विराट स्वरूप देखा, उसके बाद सारी शंकाएं समाप्त हो गई। फिर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और उसके बाद की कथा को हम पांडवों की विजय गाथा के रूप में जानते हैं, महाभारत। लेकिन वो कब हुआ? जब अर्जुन ने कृष्ण का वो विराट स्वरूप देख लिया। तो थोड़ा सा हम आकाश भैरव के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। आकाश भैरव है क्या? जब उस वास्तविक स्वरूप की झलक मिल जाएगी, हम उनके वास्तविक स्वरूप को समझ सकेंगे और उसी रूप में उसे साधना के क्रम में लेंगे। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप मारना चाहता था। महाराज हिरण्यकश्यप ने मारने के बहुत प्रयास किए। हिरण्यकश्यप को वरदान के रूप में एक ऐसा रक्षा कवच प्राप्त था जिसे भंग करना आसान नहीं था। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि न मृत्यु दिन में हो सकती, न रात्रि में, न पशु मार सकता, न मनुष्य, न अंदर न बाहर, न जल में, न थल में, न नभ में, न किसी हथियार से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। अब बताइए कैसे मरेगा? कैसे वध हो सकता है ऐसे व्यक्ति का जिसे इतना प्रबल रक्षा कवच प्राप्त हो? हिरण्यकश्यप को इस रक्षा कवच को भी भेदने के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लिया। क्या है उस अवतार की धर्म? कितना प्रबल स्वरूप है वो। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा सिंह का है, पशु का। मध्य स्थान दहलीज में सायंकाल, संध्याकाल, मध्यकाल, न दिन न रात, और जंघा पर रख करके, अपने पैरों पे, घुटने पे रख करके, न जमीन पर, न थल में, न जल में, न आकाश में, और न शस्त्र से, न अस्त्र से, अपने नखों से, अपने नाखून से, पंजों से
का पेट फाड़ करके हिरण्यकश्यप को मृत्यु दी। यह स्वरूप है। कितना विकराल स्वरूप, कल्पना कर सकते हैं, सहज नहीं है वो स्वरूप, बहुत ही विकराल स्वरूप है भगवान नरसिंह का, आसान नहीं, बहुत ही विकट। लेकिन भगवान विष्णु उस स्वरूप में आने के बाद, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद, इतने प्रबल रक्षा कवच को भी तोड़ देने के बाद अहंकार में आ गए और उस क्रोधित स्वरूप में जो भी सामने आया उसी को भी वो नष्ट करते चले गए। जब सब परेशान हुए देवता और भगवान शिव के पास जा कर के और प्रार्थना की किसी तरह से भगवान नारायण अब वापस पुनः अपने शांत स्वरूप में आ जाएं, तो भगवान शिव ने जो रूप धारण किया वो कितना भीभत्स, कल्पना करें हम उस स्वरूप की। गरुड़ जैसे पंख, शेर जैसे 8 उनके नखों वाले हाथ, पंजे पैर, सहस्त्र बाहु 1000 हाथ उनके और 2 सिर, इतना विकराल स्वरूप उसमें धारण करके उन्होंने उस नरसिंह अवतार के उस स्वरूप को उठाया और चक्कर काटे आकाश में। वो तो अचानक घटी इस घटना से अचंभित रह गए भगवान नारायण, सारा क्रोध शांत हो गया। अचानक इस घटना के लिए तो तैयार ही नहीं थे, सारा क्रोध उनका तिरोहित हो गया और वास्तविक स्वरूप में आए भगवान शिव ने, रुद्र ने, आकाश भैरव ने, हम कुछ भी कहें, उन्होंने उनको नीचे छोड़ करके वो अंतर्धान हो गए। वह स्वरूप कितना विशाल, कितना विकट रहा। उस विकट स्वरूप को भी जिन्होंने पंजे में उठा करके ब्रह्मांड के चक्कर काट लिए, हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान आकाश भैरव का वह स्वरूप कितना विकराल होगा। अब विचार करते हैं आकाश के ऊपर, कितनी विशाल है हमारी पृथ्वी, हम जानते हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी से 1000 गुना सूर्य और इस सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे हमारी इस आकाश गंगा में अवस्थित हैं, और भी सैकड़ों की संख्या में। कितनी विशाल है ये आकाश गंगा, कल्पना कर सकते हैं। और भी दुष्कर हो जाता है कल्पना करना जब हमें ये पता चलता है कि इस आकाश में तो ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं। अब हमें आकाश की क्षमता का एहसास होना चाहिए। पंच तत्वों में एक ही तत्व आकाश, वही तत्व ऐसा है जिसे अनंत कहा जा सकता है। अनंत विस्तारित हमारा ये सौरमंडल, अनंत विस्तारित ये आकाश गंगा और अनंत विस्तारित ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं, ये जिसमें अवस्थित हैं, जिस तत्व में, वो तत्व है आकाश तत्व। और इस आकाश तत्व का स्वरूप, इसकी यदि उपासना की जाती है तो आकाश भैरव में हम कल्पना कर सकते हैं कितना सामर्थ्यवान स्वरूप है ये आकाश तत्व। और जब इसका शत्रुनाश के लिए प्रयोग किया जाता है इस उपासना का, तो कौन सा ऐसा शत्रु है जो इससे सहन कर सके? कोई नहीं कर सकता। तंत्र के जो ग्रंथ हैं, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित साधना के क्षेत्र में से जुड़े हैं, जिनका अध्ययन है करते हैं, उनके लिए डॉक्टर रुद्रदेव त्रिपाठी का नाम परिचित नाम होगा। निश्चित रूप से इनके पुस्तकें, इनके ग्रंथ पढ़े होंगे जो साधना क्षेत्र से जुड़े। उनकी एक पुस्तक है श्री बटुक भैरव साधना। उसमें उन्होंने इस आकाश भैरव की उपासना, इनकी उपासना के संदर्भ में एक लेख है, प्रयोग है, और उन्होंने एक सत्य घटना का वर्णन किया है। उसमें वाराणसी की एक घटना है। आकाश भैरव के एक उपासक थे और बड़े शांत, किसी से कुछ मांगना नहीं, आयाचक की प्रवृत्ति। तो जिसकी प्रवृत्ति आयाचक की होती, निश्चित रूप से गरीबी का निवास तो उस व्यक्ति के घर में होगा ही। एक दिन उनकी पत्नी ने ताना दे दिया कि कैसे तुम्हारे इष्ट हैं ये, जो मेरे घर परिवार की सामान्य सी जो भरण पोषण की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति नहीं कर सकता तुम्हारा इष्ट। थोड़े से परेशान हुए पंडित जी, और वो जाकर के पास ही नरसिंह का मंदिर था, एक नरसिंह लक्ष्मी नारायण का,
वहाँ जा कर के वो गए ये सोच करके कि अपने लिए कुछ मांगूं ताकि ये बात इस तरह की समस्या ना आए। लेकिन अयाचक प्रवृत्ति, वहाँ जाकर भी वो कुछ बोल नहीं पाए, प्रतिमा के सामने केवल थोड़ी देर खड़े रहे। और घटना ऐसी है, पुस्तक में ये लिखा, वर्णन ये किया उन्होंने कि भगवान को पसीना आ गया। उन्होंने किसी तरह से पुजारी को निर्देश किया कि इस व्यक्ति को हटाओ मेरे सामने से, ये दोबारा नहीं आना चाहिए और इसकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो। ये घटना क्या बताती है? जब हम आकाश भैरव के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो एक बात हमको पढ़ने में मिलती, ज्ञात होती है कि इसकी उपासना करने वाले साधक की सभी देवी देवता मदद करते हैं। जितने देवी देवता हैं सारे देवी देवता सहायता करते हैं और उस साधक के सारे कार्य स्वतः करते रहते हैं। इतना प्रबल, इतना सक्षम और इतना सामर्थ्यवान स्वरूप है आकाश भैरव का। लेकिन एक बात है, आकाश भैरव की साधना उग्र साधना है, ये हर एक के बस की नहीं है। बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति जो समझ रखता हो वही कर सकता है, अन्यथा ये हानिप्रद भी होती है। तो जो सहज रूप से जिनका साधना में जिनके क्रम है, कुछ कर सकते हैं, करते हैं, उनके लिए मैं आकाश भैरव का एक जो सौम्य से, सहज से, सरल से प्रयोग हैं वो मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की बाधा हो, कैसा ही शत्रु प्रबल हो और कैसी ही समस्या हो, निश्चित रूप से इस साधना से उसका निराकरण होता है। सबसे बड़ी बात यह है इस साधना में कि बहुत कम समय में वो मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। इसमें केवल 3 दिन, रविवार, सोमवार और मंगलवार, इन 3 दिनों में साधना करनी होती है। अधिकतम 10 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार से फिर आगे बढ़ जाएं और अगले मंगलवार तक 10 दिन हो जाएंगे। यदि हम अनुष्ठान करते हैं किसी कामना से या 3 दिन का या 7 दिन का, तो उस अनुष्ठान के समय में व्रत करना है, सावधानी से, बहुत ही संयम से रहना है, भूमि शयन करना, ये सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन यदि आकाश भैरव की साधना को नियमित साधना में जोड़ लेते हैं तो फिर ये विधान शिथिल हो जाते हैं। उसमें फिर ये व्रत का, भूमि शयन, संयम नीति का ये आवश्यक नहीं। लेकिन यदि किसी कामना से हम प्रयोग करते हैं तो फिर उस समय में तो नियमों का पालन आवश्यक है। तो हम आकाश भैरव की साधना करें। सबसे पहले शिव का हमको ध्यान करना और शिव के मंत्र का जप करना बहुत आवश्यक है। और जप करने के बाद उनसे एक निवेदन करना कि मुझे विवश किया गया है इस प्रयोग को करने के लिए, यथा योग्यम तथा कुरु। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो भी व्यक्ति इसका प्रयोग करना चाहता है उसका स्वयं का पक्ष बिल्कुल ईमानदारी पे होना चाहिए, खुद किसी भी प्रकार से बेईमानी के रास्ते पर ना हो। और फिर किसी से शत्रुता यदि है तो शत्रुता, उस शत्रु का निश्चित रूप से उसकी पराजय होगी, वो जीत नहीं सकता। वैसे तो ये बहुत प्रबल है, कोई कार्य ऐसा नहीं जो आकाश भैरव की साधना से नहीं सिद्ध हो सकता हो। लेकिन यहाँ पर केवल शत्रु निग्रह तक की बात है, केवल शत्रु से बचाव हो जाएगा, इतना ही, और हमें उतना ही करना है। तो सबसे पहले हम भगवान शिव का नमः शिवाय से जप करके उनकी स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें। बटुक भैरव से हम, भैरव देव से हम जप की आज्ञा लें। सामान्य रूप से जिस तरह से संकल्प आदि का एक प्रयोग, एक नैमित्तिक प्रारंभिक स्वरूप रहता पूजन साधना में, वो करें। वो करने के बाद सबसे पहले हमें आकाश भैरव की गायत्री के मंत्र का जप करना चाहिए। तो आकाश भैरव की गायत्री है ओम पक्षी राजाय विद्महे सर्वेश्वराय धीमहि तन्नो शर्वः प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। दूसरी एक गायत्री और है, और वो है ओम सालुवेशाय विद्महे पक्षी राजाय
धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। ये 2 गायत्री मंत्र हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का पहले जप 1 माला अवश्य करना चाहिए। इसके बाद फिर पक्षीराज के मंत्र का जप हम 3 माला, 5 माला, 7 माला जो हम नियम ले लें पहले दिन, वही हमें 3 दिन या 10 दिन करना है। जबकि संख्या के कारण, संख्या की कमी के कारण प्रयोग में असफलता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जबकि संख्या का ये नहीं कि हम 10-5 बार का ही या फिर कम से कम किसी भी तरह से टालने की रखें, ऐसा नहीं करें। एक नियमित हम जप का निर्धारण करें। निश्चित रूप से हमें हमारी मनोकामना भगवान आकाश भैरव पूर्ण करते हैं। और मंत्र है ओम खैंग खांग खंग फट प्राणग्रहासी प्राणग्रहासी हों फट सर्वशत्रु संहारणाय शर्वशालुआय पक्षीराजाय हों फट स्वाहा। इसी मंत्र का एक स्वरूप और है, और वो है ओम खंग खांग खंग फट शत्रुन ग्रहससी ग्रससी हों फट सर्वास्त्र संहारणाय शर्भाय शांताय पक्षीराजाय हों फट स्वाहा नमः। एक तीसरा मंत्र है ओम नमो अष्टपादाय सहस्त्रबाहवे द्विशीर्षे त्रिनेत्राय द्विपक्षाय अग्निवर्णाय मृग विहंग रूपाय वीर शर्भेश्वराय ओम नमो नमः। ये तीसरा मंत्र जो है, इस मंत्र का हम ध्यान के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले जो 2 मंत्र मैंने निवेदन किए आपको, दोनों मंत्र को करें, चाहे ये तीसरा मंत्र करें। इस तीसरे मंत्र को ओम न लगा करके नमो अष्टपादाय सहस्त्रबाहवे द्विशीर्षे त्रिनेत्राय द्विपक्षाय अग्निवर्णाय मृग विहंग रूपाय वीर शर्भेश्वराय ओम नमो नमः। ये ध्यान है उनका। अष्टपाद शेर के समान 8 पैर हैं उनके, 1000 बाहु हैं, 2 सिर हैं। यही उनका स्वरूप है, यही उनका ध्यान है। इस मंत्र में उसी स्वरूप का वर्णन करके इसका मंत्र का रूप है। मंत्र के रूप में भी जप सकते हैं। और पहले गायत्री मंत्र करने से पूर्व इसका 1 बार बोल करके इस स्वरूप का ध्यान करके उन्हें नमन करना चाहिए, और फिर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। भगवान सर्वेश्वर की जो उपासना करते हैं, जो नियमित रूप से जो इनके साधक हैं, उन्हें कभी किसी बात के लिए कहीं कुछ मांगना नहीं पड़ता। स्वतः उनके कार्य पूर्ण होते रहते हैं। जो दतिया की बगलामुखी पीताम्बरा पीठ है, उनके जो स्वामी जी हैं, दतिया पीठ का बहुत साहित्य स्वामी जी कितनी ही पुस्तकों का प्रकाशन कर गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, पुस्तक है दतिया की, वो है श्री बगलामुखी रहस्य। उस बगलामुखी रहस्य में भी उन स्वामी जी महाराज ने जो सर्वेश्वर का एक स्तोत्र है, बहुत प्रख्यात स्तोत्र है, वो दारुण सप्तक, उसका वर्णन किया है। जैसे सप्त श्लोकी दुर्गा है, ऐसे ही आकाश भैरव का एक स्तोत्र है दारुण सप्तक के नाम से। उसका वर्णन उस बगलामुखी रहस्य में भी स्वामी जी ने किया। आकाश भैरव का जो विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें आकाश भैरव कल्पम का अध्ययन करना चाहिए। इसका प्रकाशन काया माया प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। यह पुस्तक थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिल जाती है। पंडित नानक चंद शर्मा ने संक्षिप्त में हिंदी टीका इस ग्रंथ में की है, इस आकाश भैरव कल्पम की। दूसरी पुस्तक इसी की आकाश भैरव कल्पम, इसी का आकाश भैरव तंत्रम के नाम से जो चौखंबा संस्कृत सीरीज है वाराणसी की, उससे प्रकाशित है। उसमें कपिल देव नारायण जी ने थोड़ा सा विस्तार से हिंदी टीका भी उसमें इस पुस्तक में उपलब्ध है। उसमें भी आकाश भैरव से संबंधित जो विस्तार से जानना चाहते हैं, उन्हें उस पुस्तक को देखना चाहिए। कई ग्रंथों में
प्रपंच सार संग्रह तंत्र है, कई ग्रंथों में आकाश भैरव के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मैंने सहज रूप से जो करना चाहते हैं, जो कहीं विस्तार में नहीं जाना चाहते और जिन्हें संस्कृत पढ़ने में कहीं किसी तरह की समस्या आती है, जो थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, उनके लिए सहज से होने जैसे प्रयोग मैंने प्रस्तुत किए। 3 मंत्र बताए, 2 गायत्रियों का मैंने विधान बताया, 2 गायत्री मंत्र बताए। इनमें से किसी भी एक गायत्री मंत्र का जप करें और किसी भी एक मंत्र का नियमित जप करें। एक बात का ध्यान रखें कि हमारा पक्ष बिल्कुल ईमानदारी का होना चाहिए। फिर कैसा ही प्रबल शत्रु हो, निश्चित रूप से उसका पराभव होगा, निश्चित होगा। मेरे जीवन में केवल 2 बार काम पड़ा है, उसके बाद काम पड़ा ही नहीं। मुश्किल, बहुत ही मजबूरी में इनका प्रयोग किया। 3 दिन निकले ही नहीं, 3 दिन से पहले ही जो चाहता था वो हो गया। हालांकि फिर मैंने 3 दिन पूरे किए। कभी भी ऐसा हो जाए, अगर आपने 3 दिन का संकल्प लिया है और आकाश भैरव की प्रभु की कृपा हो जाए, रविवार से आपने प्रारंभ किया और दूसरे दिन सोमवार के दिन ही यदि आपका काम हो जाता है, फिर भी हमें 3 दिन का संकल्प है तो मंगलवार के दिन भी उनकी उपासना तो करनी ही चाहिए। यदि हमने 10 दिन का संकल्प लिया है और पहले ही हमारा कार्य यदि हो गया तो भी हमें 10 दिन तक तो उनका जप करना ही चाहिए। ये नियम सभी साधनाओं में, कोई भी कामना से अनुष्ठान करें, यह नियम सब जगह लागू होता है। यदि हमारा कार्य हो जाता है समय से पूर्व, फिर भी जितने समय का हमने संकल्प लिया है उतने समय तक उनकी स्तुति अवश्य करनी चाहिए। तो 3 या दिन का या 10 दिन का संकल्प लिया, उस समय में तो व्रत का, भूमि शयन का, संयम का ये पालन करना आवश्यक है। और कोई साधक यदि नियमित साधना में आकाश भैरव के मंत्र का जप लेते हैं नियमित रूप से, तो फिर ये भूमि का शयन है या व्रत है या नित्य के संयम का वो आवश्यक नहीं। फिर उनमें दूसरी एक बात और का जो ध्यान रखना चाहिए वो ये कि आकाश भैरव की साधना यदि करना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी नरसिंह भगवान के मंदिर में, भगवान नारायण के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में और भगवान राम के मंदिर में इनकी उपासना, इनके मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इनके जप के लिए सर्वाधिक सबसे उपयुक्त जो स्थान शिव का मंदिर और भैरव का मंदिर है। विष्णु के अवतार में के मंदिरों में आकाश भैरव के मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो स्थान है पूजन का जिसमें हम नैमित्तिक जप करते हैं, वो करने के साथ ही उसी आसन पर, उसी समय, उसी संकल्प पर बैठकर भी आकाश भैरव की उपासना नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम अलग से बैठें रात्रि में, और जो हम आसन की प्रक्रिया रहती है वो करने के बाद केवल आकाश भैरव का, शिव को स्मरण करके केवल आकाश भैरव का ही जप करें, साथ में फिर किसी और के जप का विधान नहीं रखना चाहिए। ये सावधानी अवश्य बरती जानी चाहिए। सबसे उत्तम तो ये रहेगा, आपके संपर्क में कोई भी विद्वत हों, पंडित जी हों, कर्मकांडी हों, जो समझते हों, विद्वान हों, उनसे मिलें, उनसे अनुमति ले लें, उनसे थोड़ा मार्गदर्शन ले लें और फिर आकाश भैरव का प्रयोग करें, क्योंकि ये उग्र साधना है, सहज नहीं है। वो कितना उग्र और कितना सामर्थ्यवान है वो मैंने पूर्व में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की। हमारी सनातन संस्कृति के जो इस तरह के रहस्य हैं, जो इस तरह की उपासनाएं क्रम हैं, इन्हें पूरा विस्तार से, सहजता से तो यह इस छोटे से समय में बताना संभव नहीं है, लेकिन झलक जरूर बता रहा हूँ। जो अनुभूत प्रयोग हैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ। जो इसमें आगे बढ़ने में रुचि रखते हैं वो संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करें। हमारे घर में है क्या, अगर नहीं है तो लाएं। क्या हमारे घर में भगवत गीता अवश्य होनी चाहिए। हमारे घर में सप्तशती दुर्गा भगवती का जो उपासना का श्रेष्ठतम ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, वो अवश्य होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण ना हो कोई बात नहीं, संस्कृत में है वो दिक्कत है, हालांकि टीका से आती आजकल, लेकिन तुलसीकृत रामायण वो अवश्य होनी चाहिए।
दैनिक कर्म पूजा पद्धति गीता प्रेस की आसानी से मिलती, वो अवश्य होनी। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो अवश्य होनी चाहिए, ये आपको निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको सहायक होंगी हमारी सनातन संस्कृति को समझने में। यदि आपको मेरी बात उपयुक्त लग रही हो, यदि तर्क संगत समझ में आती हो, यदि आपको कुछ सहायकता लगती हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। और जो आपके संपर्क हैं, जिन्हें आप तर्क संगत जानकारी उन्हें भी देना चाहते हैं, तो उनसे भी शेयर करिए यदि मेरी बात आपको सही लगती है तो। आप मेरे चैनल से जुड़े इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।